जून सुबह के 10:54 पर दीपेश सावंत की चैट से इस बात का खुलासा हुआ है कि सुशांत अपने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ हुई और ये वही टाइम है जिसके आसपास कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। दीपेश सावंत की कुछ चैट्स आज सामने आई है। ये चैट्स दीपेश सावंत के मोबाइल से नहीं आई है, बल्कि दीपेश सावंत सामने वाले जिस शख्स से चैट कर रहे थे उसके मोबाइल से ये चैट खुली है। ये शख्स सुशांत को भी जानता था और किसी ई कॉमर्स ब्रांड की डील के लिए सुशांत से कांटेक्ट कर रहा था। इसी के तहत इस शख्स ने सबसे पहले 9 जून को सुशांत सिंह राजपूत से बात की थी। शाम के 4 बजे की ये चैट है जिसमें इस शख्स ने सुशांत को कहा कि भाई एक ई कॉमर्स ब्रांड है जो आपके साथ डील करना चाहती है, मैं किसके नंबर दूं? तब सुशांत ने कहा कि भाई दीपेश मेरे साथ है, उसके नंबर दे दो। तो उसके बाद वो दोस्त लिखता है ओके भाई, यानी कि सुशांत ने इस दोस्त को कह दिया कि तुम दीपेश से बात करवाओ, जो भी बात है वो दीपेश करेगा और उसी के नंबर दो। इसके बाद 14 जून की एक चैट है जो इस दोस्त और दीपेश के बीच की चैट है, लेकिन इसमें सुशांत का जिक्र है और जिक्र ऐसा है कि जैसे अभी इसी टाइम पर सुशांत ने ऑर्डर दिया हो और उस ऑर्डर पर दीपेश ने ये चैट की हो। ये चैट है 14 जून सुबह के 10:54 की। दीपेश लिखते हैं कि हाय, सुशांत ने मुझे कहा है आपसे टच में रहने के लिए, वो ई कॉमर्स ब्रांड की डील के लिए। गौर से सुनिएगा, ये चैट है 14 जून सुबह 10:54 की। यही टाइम बताया जा रहा है सुशांत की डेथ का और यही दिन था सुशांत की डेथ का। और इस चैट से ये क्लियर हो रहा है कि दीपेश ने सुशांत को कहा था इस दोस्त से कांटेक्ट में रहने को। तो क्या सुशांत ने उसी टाइम दीपेश को वो इंस्ट्रक्शंस दिए थे? वेल, अगर ऐसा है तो फिर सुशांत इस टाइम तक जिंदा थे। साथ ही ये सुसाइड तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो शख्स को ये पता है कि वो अगले कुछ टाइम में अपने आप को खत्म करने जा रहा है, ऐसा कदम उठाने जा रहा है, अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है, क्या वो अपनी अपकमिंग डील के बारे में डिस्कशन करेगा? जाहिर सी बात है नहीं। और यही तो मिस्ट्री है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड नहीं थी, और अगर मर्डर था तो फिर किस कारण से हुआ, किसने किया ये सब? वैसे दीपेश ने ये जो टेक्स्ट भेजा था उस शख्स ने ये टेक्स्ट पढ़ा दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास, तब जब सुशांत की डेथ की खबर न्यूज़ में ब्रेक हो गई थी। और तब इस शख्स ने मैसेज करके पूछा कि भाई सही तो है, भाई को कुछ हुआ तो नहीं है, मैं बाहर हूँ लेकिन कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। कुछ इस तरह की बातें लिखी गई है। सुबह के 10:54 की इस चैट का क्या है राज, ये दीपेश सावंत जानते हैं। क्या उसी टाइम सुशांत ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे? अगर ऐसा है तो सुबह के 10:54 तक सुशांत जिंदा थे, और अगर इसी टाइम सुशांत ने दीपेश को ये पूछने को कहा था तो फिर ये बात भी क्लियर है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं की है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के पास जो रिया की तरफ से स्टोरी के नरेशंस आ रहे हैं कि उनके पास काम की कमी थी या वो प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे थे, या जैसा कि श्रुति मोदी के वकील ने कहा कि सुशांत अपनी बेस्ट फिजिक में नहीं थे और बेस्ट माइंडसेट में नहीं थे, इसीलिए काफी प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से जा रहे थे। ऐसे में ये कुछ चैट्स हैं जिनसे ये साबित होता है कि सुशांत के पास काम भी था और वो काम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वेल, सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उनकी डेथ के जस्ट एक दिन पहले उनकी रमेश तौरानी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में बात हुई थी, जब उन्होंने कहानी का नरेशन सुना था। ये बात भी सामने आ चुकी है। वेल, इन सब बातों के बावजूद एक मीडिया का सेक्शन सुशांत की इस मिस्टीरियस डेथ को सुसाइड करार देने पर तुला हुआ है, उन्हें डिप्रेशन का शिकार बताने पर, और ये प्रूव करना चाहता है कि वो डिप्रेस थे, बाइपोलर थे और पता नहीं क्या क्या बीमारियां।